ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट। इसकी मॉर्फोलॉजी का मतलब है उसमें शेप, साइज और नंबर। मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, आरबीसी में कौन सा डीएनए होता है ये। तो इसके मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, व्हाइट बेलन में ग्रेन्यूल्स। इस तरह से लिखो, बेलन में ग्रेन्यूल्स। बी से आपका बेसोफिल, ई से ईओसिनोफिल। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लिखना है, 3 3 6 6, ये याद रखो बस आपको, ठीक है। बीच वालों को दोनों के एक एक बिंदी लगा दो। तो ये रेंज होगी 1 3 30 60 6, यानी इसके बीच की जो रेंज है ये 1 है, ये 3 2 और 4। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, लैब टेस्ट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं लेके आता हूँ मेडिकल कोर्स से संबंधित जैसे एमबीबीएस, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, डीएमएलटी, पैरामेडिकल, रेडियोलॉजिस्ट, एनएम इत्यादि में बार बार पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। और इसी कड़ी में मैं लेके आया हूँ आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का अपना क्वेश्चन है, हेमाटोलॉजी क्या है, ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। डिफाइन हेमेटोलॉजी, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेमेटोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। तो हेमेटोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स मॉर्फोलॉजी। ब्लड सेल्स है उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जो अपने अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ये है आपके सामने ब्लड सेल्स, कौन कौन सी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट। इसकी मॉर्फोलॉजी का मतलब है उसमें शेप, साइज और नंबर बोले तो नॉर्मल रेंज। इनमें क्या डिफेक्ट है या इनमें कोई चेंजिंग आ रहा है, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। एक एग्जांपल लेते हैं, आरबीसी। आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव। और यदि कोई डिफेक्ट है, जैसे मान लो गोल हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें डिफेक्ट आ गया, स्पेरोसाइटोसिस बोलेंगे। या सिकल सेल एनीमिया है, हंसी आकार की ये सेल्स हो जाती है। और इसी तरह से अपन लेते हैं साइज के बारे में। यदि इसकी साइज छोटी होगी तो उसको बोलेंगे माइक्रोसाइट्स, और अगर साइज बड़ी होगी तो उसको बोलेंगे मैक्रोसाइट्स। यानी जो नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज होती है इसकी 7 से 8 माइक्रोमीटर। इससे अगर छोटी होगी तो इसको बोलेंगे अपन माइक्रोसाइट्स, और इससे बड़ी होगी तो उसको बोलेंगे मैक्रोसाइट। इसी तरह नॉर्मल रेंज, अगर नॉर्मल रेंज है वो आरबीसी की होती है 4 से 5.5 लाख के आसपास। यदि इससे कम घट जाती है तो इसको बोलेंगे अपन एनीमिया, और बढ़ गई तो उसको बोलेंगे पॉलीसीथीमिया। कुल मिला के आपके समझ में आ गया कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है जो ब्लड सेल्स है ये तीनों, इसके बाद इसकी शेप, साइज और इसकी संख्या, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, उसी को बोलेंगे अपन हेमेटोलॉजी। अब देखते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। देखो ब्लड सेल्स क्या है, सबसे पहले क्या है, पेशेंट आया, उसका अपने सैंपल निकाला। सैंपल लेने के बाद में इसको वैक्यूम में डालेंगे। ये वैक्यूम है ईडीटी ऑयल, और भी हो सकता है, लेकिन अपने बेस्ट एग्जांपल है ईडीटी। ईडीटी ऑयल के अंदर इसको कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर घुमाया। घुमाने के बाद में जो ये ब्लड दिख रहा है वो इस तरह से अलग अलग दिखाई देने लगा। प्लाज्मा अलग दिखेगा, और आरबीसी है वो जो रेड सेल्स है वो नीचे जम जाएगी, प्लाज्मा है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर यूँ देखें तो इस तरह से दिखेगा, देखो प्लाज्मा है ये ऊपर आ गया, आरबीसी नीचे, और यहाँ पर एक बफी कोट है, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा है वो होता है 55%, यानी यदि हम 100 ml ब्लड निकालते हैं तो इसमें से 55 ml प्लाज्मा होगा, और जो बच गया 45 ml वो हो जाएगा आपकी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और 1% से कम ये होगा आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जो बफी कोट के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, 3 सेल्स होगी ये प्लाज्मा निकलने के बाद में जो बची। जो ये आरबीसी है इसी को अपन बोलते हैं पीसीबी भी बोलते हैं, ठीक है। ये पीसीबी यही है, प्लाज्मा हटने के बाद में जो बचता है सेल्स उसको बोलते हैं पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब देखो एक एक चीज को अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रेड ब्लड सेल। अपनी जो पहली होगी रेड ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे, आरबीसी के बारे में बात। तो आरबीसी क्या है, ब्लड सेल्स है जो रक्त के अंदर पाई जाती है। देखो सिंपल सी परिभाषा, इसको आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इसको भी छोड़ दो आप। तो आरबीसी क्या है, ब्लड सेल्स है जो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है। यानी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके टिश्यू तक ले जाता है, कोशिका तक ले जाता है, और वहाँ से CO2 को लेके बाहर आता है। तो इसका आरबीसी को सिंपल सी परिभाषा है कि ये ब्लड सेल्स है जो शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। ये तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है। अब इसके जो प्रमुख पॉइंट है उसको अपन कैसे याद रखेंगे। देखो अभी तो क्या अपन को याद है, लेकिन जब भी इसको लिखने बैठेंगे तो अपन इसको भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, आरबीसी में कौन सा डीएनए होता है। ये एक क्वेश्चन है कि आरबीसी में
कौन सा डीएनए होता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। तो आरबीसी में कोई सा डीएनए नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं, और जो हमेशा डीएनए आरएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। कोशिका की सेल्स की जो न्यूक्लियस होती है वहाँ पर ही डीएनए आरएनए होता है। तो आरबीसी के अंदर कोई सा ही डीएनए नहीं होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब जो एक एक शब्द है इससे अपन इनको लेके चलेंगे। देखो सबसे पहले है कौन सा में, ये है, ये ट्रिक है आपकी इतने वाली। तो सी से आपको याद रखना है इसका कलर, ओ से याद रखना अदर नेम, एन से याद रखना नॉर्मल रेंज, एक एस से शेप, दूसरी से साइज, और ए से आपको याद रखना है एज या इसकी लाइफ, डी से आपको याद रखना है डिजीज, और एन से और याद रखना है अपनी न्यूक्लियस, और ए से यहाँ पर उत्पन्न या फॉर्मेशन कैसे है, ये थोड़ा सा ए है तो ए से उत्पन्न याद रखना आपको। ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, मेन चीज़ें पढ़ने वाली यही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं सी। तो सी का मतलब है कलर। तो आरबीसी का रेड कलर होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, दूसरा अदर नेम, इसको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी बोल दो, रेड ब्लड सेल्स बोल दो, या इरिथ्रोसाइट्स बोल दो, एक ही चीज़ है तीनों। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एन। तो एन से अपना नॉर्मल रेंज, तो इसकी नॉर्मल रेंज है वो 4 से 5.5 लाख के बीच होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एस शेप। तो शेप इसकी बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव मतलब ये एक इस टाइप से अंदर दसी हुई थोड़ी सी और बाहर से ही हो जाएगी। ठीक है, साइज इसकी 7 से 8 माइक्रोमीटर होती है। एज है इसकी लाइफ टाइम है 120 दिन। 120 दिन के बाद में नष्ट हो जाती है, फिर नई बन जाती है। डिजीज एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारी बीमारियां होती है इसमें, एक दो उदाहरण दिया है मैंने, पॉलीसीथीमिया वगैरह वगैरह। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। फॉर्मेशन इसका रेड बोन मेरो के अंदर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बोन होती है अपने अंदर, इस बोन के अंदर रेड बोन मेरो होती है, यहाँ से इसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंडा। देखो कौन सा डीएनए, सी से है कलर, ओ से अदर नेम, एन से नॉर्मल रेंज, एस से शेप, दूसरा एस से साइज, एज, डिजीज, न्यूक्लियस और उत्पन्न होना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो कलर इसका लाल है, दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है, नॉर्मल रेंज 4 से 5.5 लाख है, शेप है इसकी बाइकॉनकेव है, साइज 7 से 8 माइक्रोमीटर है सॉरी, और एज है उसकी 120 दिन है। एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल स्पेरोसाइट वगैरह बहुत सारी इसमें डिजीज आती है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट रहता है। फॉर्मेशन रेड बोन मेरो से बनता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। अब इससे संबंधित कुछ एक दो पॉइंट और है। एक तो होता है इरिथ्रोपोइटिन। ये क्या करती है? ये एक हार्मोन है जो आरबीसी को फॉर्मेशन करता है। तो इरिथ्रोपोइटिन एक किडनी से स्रावित होने वाला हार्मोन है जो आरबीसी का फॉर्मेशन को मेंटेन करता है। कहाँ से होती है? किडनी से। किडनी से तो इसे निकलता है और आरबीसी का फॉर्मेशन करता है रेड बोन मेरो के अंदर। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या है? हार्मोन है, किडनी से निकलता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। ये कब करता है? जब बॉडी के अंदर आरबीसी की मात्रा घट जाती है तो इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है। ये कब होता है? लो ऑक्सीजन मिल रही है या एनीमिया हो जाता है, इस कंडीशन के मान इरिथ्रोपोइटिन वो बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल सी है। इरिथ्रोपोइटिन क्या है? हार्मोन है, किडनी से निकलता है और इसका जो मेन काम है वो आरबीसी का फॉर्मेशन करना है, लाल रक्त कणियों को बनाने में मदद। इसके अलावा इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? ये परिभाषा है। इरिथ्रोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मेरो। आरबीसी का फॉर्मेशन होना, बोन मेरो के अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? आरबीसी का निर्माण होना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना आरबीसी से संबंध। अब आरबीसी के देखो नॉर्मल रेंज दे रखी है अपन को। डिक्रीज होगी तो क्या बोलेंगे? इंक्रीज होगी तो क्या बोलेंगे? और डिफेक्ट है इसमें तो कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगर डिक्रीज होगी तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन एनीमिया, और बढ़ गई तो इसको पॉलीसीमिया कहते हैं। अगर निर्माण में चेन के अंदर कोई डिफेक्ट है तो इसमें देखो थैलेसीमिया, ये एंजाइम की वजह से होता है, ये डिफेक्ट की वजह से होता है। तो ये चीज़ें होगी इंपॉर्टेंट। डिफेक्ट के थैलेसीमिया हो जाता है, स्पेरोसाइटोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है। इंक्रीज होगी तो पॉलीसीथेमिया हो गया, डिक्रीज होगी तो एनीमिया हो गया। तो ये था अपना छोटा सा आरबीसी के बारे में।
इतना कुछ लिख दोगे तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा है सेल्स के बारे में, WBC वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल है रक्त में पाए जाने वाले ब्लड सेल्स है जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में इन्फेक्शन, बीमारियों से बचाना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अन्य फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में मदद। छोटी सी परिभाषा है, ये WBC क्या है? ब्लड सेल्स है, कलर में वाइट होती है, इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन यानी रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको बनाए रखने में, कोई भी अंदर हानिकारक जो जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह, फॉरेन पार्टिकल घुसता है उसको नष्ट करने में मदद करता है, हमें रोगों से बचाने में मदद करती है। ठीक है, सेम वही ट्रिक लगानी है इसमें। WBC में कौन सा DNA होता है? तो WBC में DNA होता है, बिल्कुल होता है, न्यूट्रोफिल में होता है, क्योंकि उनके जो न्यूक्लियस है तो सीधी सी बात है DNA भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से C से आपका कलर वाइट है, O से अदर नेम ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज है 4500 से 11000। ठीक है, 4500 से 11000। शेप इसकी राउंड होती है। ठीक है, थोड़ा विभिन्न भी हो सकते हैं कि सेल्स, ये इरिथ्रोसाइट है, सॉरी WBC है, वो अलग अलग टाइप की होती है। बिल्कुल राउंड तो अलग अलग होती है लेकिन ज़्यादातर है वो नॉर्मली राउंड होती है। साइज इसकी 9 से 20 माइक्रो होती है। एज इसकी फिक्स नहीं है, अलग अलग सेल की अलग अलग है। जैसे न्यूट्रोफिल है, 1-2 दिन के अंदर ही नष्ट हो जाती है, जबकि लिम्फोसाइट है कुछ दिनों से लेकर वर्षों तक रहती है। तो एज इसकी फिक्स नहीं है, 1-2 दिन भी होती है कुछ की, जैसे न्यूट्रोफिल की है। लिम्फोसाइट है उसकी बहुत लंबी होती है। डिजीज ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोपेनिया। इसके अलावा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है और उत्पत्ति फॉर्मेशन ये भी बोन मैरो से ही बनती है। तो इस तरह से अपना जो मेन पॉइंट है ये इससे कवर हो गया। WBC में कौन सा DNA होता है, RBC में कौन सा DNA होता है, WBC में कौन सा DNA। ये छोटी सी ट्रिक है, इससे आपको पॉइंट याद रह जाए। WBC के बारे में देखते हैं। WBC है वो 2 टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट मतलब छोटे छोटे दाने ऊपर लगे होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, और एग्रेनुला जिस पर दाने नहीं होते हैं। तो ये 2 होती है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। ये 3 होती है, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो सिंपल सी है, जिसके बाद में फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूरी करो। तो जहाँ फिल है, फिल का मतलब हो गया ये फिल, जहाँ पर पीछे शब्द फिल आ रहा है वो ग्रेनुलोसाइट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक का मतलब हो गया फिल हो रहा है, ये दाने दाने फिल हो रही है। तो जहाँ फिल लिखा हुआ है वो ग्रेनुलोसाइट्स है, और जिसके पीछे साइट्स आ रहा है वो एग्रेनुलोसाइट्स है। तो 2 तो ये होगी एग्रेनुलोसाइट्स और ये होगी आपकी ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिखा रखा है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, 1 लोब, 2 लोब, 2 से ज़्यादा लोब हो सकते हैं इसमें न्यूक्लियस है वो बड़ा होते हैं, दोनों में बड़े बड़े न्यूक्लियस। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको, देखो याद कैसे रहे। WBC तो DLC होती है, डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स, उसकी रेंज और इसके जो कौन कौन सी होती है इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। वाइट बेलन में ग्रेन्यूल्स का मतलब हो गया दाने। सफ़ेद जो बेलन होता है, बेलन देन तो रोटी बनाने का होता है इस टाइप का। ठीक है, इसमें क्या है, वाइट बेलन में ग्रेन्यूल्स, यानी वाइट बेलन है, सफ़ेद बेलन है, उसमें दाने दाने से, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, अब इससे देखो बेलन में B है, देखो BELNM, ये 5 सेल्स है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन बी से आपका हो गया बेसोफिल, ई से इयोसिनोफिल, एल से लिम्फोसाइट, एन से न्यूट्रोफिल और एम से मोनोसाइट। तो बेलन में ग्रेन्यूल्स का मतलब हो गया, ग्रेन्यूल्स जगह भी अंदर फील लिखा हुआ है, इसमें फील है, इसमें फील है, ये तो हो गया ग्रेन्यूल्स, और ये 2 है इसमें एग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स एग्रेन्यूल्स याद रह गया। और ये 5 प्रकार की अपनी सेल्स है, ये जो 5 प्रकार की सेल्स है इसको ट्रिक से याद रखें। देखो बेलन में ग्रेन्यूल, तो बी से देखो आपको याद रखना है, बी से बेलन, इस तरह से लिखो बेलन में ग्रेन्यूल्स। बी से आपका बेसोफिल, ई से इयोसिनोफिल, एल से लिम्फोसाइट, एन से न्यूट्रोफिल, एम से मोनो। देखो ट्रिक को रिपीट कर लेते हैं। वाइट बेलन में ग्रेन्यूल्स, बेलन में ये आपकी ट्रिक होगी। बी से बेसोफिल, ई से इयोसिनोफिल, ली से लिम्फोसाइट, एन से न्यूट्रोफिल, एम से मोनोसाइट। ये है जिसके अंदर फिल है, वो फिल का मतलब फिल इन द ब्लैंक यानी दाने दाने भरे हुए, ये ग्रेन्यूल्स है,
ये वाला, और जिसके साथ साइट लगा हुआ है वो ए ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो 2 प्रकार के ये हो गए, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब इनकी नॉर्मल रेंज कैसे याद रखें? अब जैसे इसकी नॉर्मल रेंज है 0.5 से 1% होती है बेसोफिल, इयोसिनोफिल होती है 2 से 4, लिम्फोसाइट है 20 से 40, न्यूट्रोफिल 50 से 70 और मोनोसाइट है वो 4 से 8। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको देखो, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से समझाने वाला हूँ। ये उनकी नॉर्मल रेंज दे रखी है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखना है, 3 3 6 6, ये याद रखो बस आपको। ठीक है, बीच वालों को दोनों के एक एक बिंदी लगा दो, तो ये रेंज हो गई 1 3 30 60 6। यानी इसके बीच की जो रेंज है ये 1 है, ये 3 2 और 4 के बीच की है, ये 30 है 20 और 40 के बीच की है, ये 60 है 50 और 70 के बीच की है, ये 6 है 4 और 8 के बीच की है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, देखो इस 1 3 3 6 6 0 लगा दो, इसको बीच वाले को 0 लगा दो। ठीक है, तो इनके मध्य 1 के बीच की संख्या होगी ये 3 है, 2 और 4 के बीच की संख्या होगी 3, 20 और 40 के बीच की संख्या होगी 30, 50 और 70 के बीच की संख्या होगी 60 और 4 और 8 के बीच की संख्या होगी 6। तो ये इस तरह से 5 6 ये लगभग आ गई, आपकी रेंज हो गई। इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है, देखो इसकी नॉर्मल रेंज है, ये इससे ज़्यादा बढ़ गया तो इसको बोलेंगे बेसोफिलिया, घट गया तो इसको बोलेंगे बेसोपेनिया। इनके तो अंदर लगेगा फीलिया और ग्रेन्यूल्स के अंदर तो ए ग्रेन्यूल्स के आगे लगेगा सिस। ठीक है, इतना से याद रखना है। इयोसिनोफिल, फिल आ रहा तो फीलिया लग जाएगा, इयोसिनोफिलिया डिक्रीज इयोसिनोपेनिया। लिम्फोसाइट ये है ए ग्रेन्यूल्स, तो इसमें सिस लगेगा, लिम्फोसाइटोसिस, और घट गया तो इसको बोलेंगे लिम्फोसाइटोपेनिया। घटने वाला समय पेनिया लगना है। न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलपेनिया। इसी तरह मोनोसाइट मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटोपेनिया। तो ये इनकी प्रमुख डिजीज है। घटने पर क्या होता है, बढ़ने पर कौन सी डिजीज होती है। अगला रहेगा अपना प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या है? ये भी एक ब्लड सेल्स है जो क्या करती है, रक्त में पाए जाने वाला ब्लड सेल्स है जो रक्त के थक्के बनाने और रक्त स्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी प्लेटलेट क्या है? ब्लड सेल्स है, क्लॉट करने में मदद करता है, और जो ब्लड का स्राव होता है, ब्लड जो निकलता है या वेन पंचर हो जाती है, उसको रिकवर करने में मदद करता है। ये इसकी जो शेप है वो 2 टाइप की होती है, एक तो राउंड होती है और एक्टिव होने पर कांटेदार हो जाती है इस। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम में दे रखा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, वही क्वेश्चन अपना क्रॉस करना है। प्लेटलेट में कौन सा डीएनए होता है? ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है तो डीएनए एब्सेंट है। तो इसके अंदर आपको देखो सी से तो कलर याद रखना है। कलर बिना पारदर्शिता होता है, बिल्कुल कोई कलरलेस होता है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में। बाकी बात पर येलो भी होती है, हल्की येलोइश होती है, बाकी नॉर्मली ये कलरलेस होती है। नॉर्मली शब्द का मतलब ज़्यादातर। अदर नेम हो गया कि थ्रोम्बोसाइट्स। इसकी नॉर्मल जो रेंज है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख मिलीलीटर होती है। शेप कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनएक्टिव में अंडाकार होती है और एक्टिव में स्पाइकी हो जाती है। यानी बिल्कुल अभी बताया पिछले, इनएक्टिव होती है वो बिल्कुल राउंड शेप में होती है, एक्टिव होता है इसमें स्पाइस यानी कांटे निकल आते हैं। ठीक है, साइज इसकी 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है, यानी बहुत छोटी होती है, आरबीसी से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। एज इसकी 7 से 10 दिन है, और डिजीज में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस वगैरह हो जाती है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये भी बोन मेरो होता है, और बोन मेरो में स्पेशली मेगा कैरियोसाइट्स में इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये ट्रिक है वो तीनों में काम कर रही है, तो ये आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। अब इसी तरह जैसे प्लेटलेट है, इसकी नॉर्मल ये है, डिक्रीज होने पर इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और इंक्रीज होने पर। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद है शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।